आयशा एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट थी। उसका काम था सच ढूंढना, लेकिन उसका जुनून था उन कहानियों को समझना जो लोग भूल गए थे या भूल जाना चाहते थे। एक दिन उसके इनबॉक्स में एक अनोनिमस ईमेल आई। उस ईमेल में एक बहुत ही पुरानी बात लिखी थी। 1986 में कोरिया के एक रिमोट आइलैंड के अंदर एक बड़े से कॉम्प्लेक्स में लोगों को बंद करके उनके साथ रियल लाइफ टॉर्चर गेम्स खेले जाते थे। इतना ही नहीं, उस ईमेल में यह भी लिखा था कि उस आइलैंड में कई हाई लेवल अथॉरिटी भी शामिल थे। आयशा को यह बहुत अजीब और डरावनी लगी। उस ईमेल में उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भी थे। आयशा ने डिसाइड किया कि वह खुद उस रिमोट आइलैंड पर जाएगी और सच को ढूंढेगी। वह अकेले ही एक छोटी सी बोट लेकर उस आइलैंड पर पहुंची, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक घने जंगल के बीचों बीच था। आइलैंड पर आते ही उसका फोन 100% चार्ज होने के बावजूद अचानक बंद हो गया। लेकिन आयशा बचाव के लिए फ्लैशलाइट और नक्शे का प्रिंट आउट लाई थी। उसी के सहारे उसने कोऑर्डिनेट्स फॉलो करना शुरू किया। उसे पता था कि यह इन्वेस्टिगेशन खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अचानक जंगल में तूफान और तेज हवाएं चलने लगेंगी। हवाओं में उसे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। तभी जंगल के अंदर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। उसे लगा कि शायद कोई किसी को मार रहा है, इसीलिए वह जल्दी से उस आवाज के पीछे जंगल में अंदर की ओर जाने लगी। लेकिन कुछ ही देर में आवाजें बंद हो गईं। आयशा अब जंगल के बीच में थी, लेकिन उसे कहीं भी वह कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा था। हवाएं शांत हो गईं। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे एक पेड़ के पीछे से कोई पतली सी लड़की उसे घूर कर देख रही है। उसने उस लड़की को आवाज दी, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। आयशा जब पेड़ के पास गई तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन तभी उसका सर चकराने लगा और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब आयशा की आंख खुली तो वह कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर एक अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी। उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने एक बड़ा सा हॉल था। वहां 50 से ज्यादा लोग थे, जिनके हाथ पांव बंधे हुए थे। चारों तरफ मास्क पहने गार्ड्स खड़े थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और वे उन लोगों को भागने के लिए मजबूर कर रहे थे। जब आयशा ने गौर से देखा तो वे लोग एक रेस कर रहे थे, लेकिन रेस अजीब थी। उनके मुंह में एक चम्मच दबा हुआ था और उस चम्मच पर नींबू रखा था। उन्हें नींबू बैलेंस करके दौड़ना था। अचानक दौड़ते हुए एक लड़की का नींबू गिर गया। गार्ड्स ने तुरंत गोली मारकर उसे मार डाला। आगे देखकर आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों के सामने ही गार्ड्स ने और भी कई लोगों को गोली मारना शुरू कर दिया। अब उसे समझ आ गया कि टॉर्चर गेम्स की बात सच थी और शायद वह खुद भी इनमें फंस चुकी है। तभी उसने देखा कि उन्हीं लोगों में से वही पतली लड़की भी थी जो जंगल में उसे दिखी थी। वह भी उसी गेम में दौड़ रही थी। अचानक उसका नींबू नीचे गिर गया और वह आयशा के पैरों के पास आकर लुढ़क गया। इससे पहले कि आयशा कुछ कर पाती, गार्ड्स ने उस लड़की को भी गोली मार दी। वह लड़की आयशा के पैरों पर गिर गई। इतने पास से उसकी डेड बॉडी देखकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी लड़की की आंखें अचानक खुल गईं और उसका चेहरा बदलने लगा। एक ही पल में वहां खड़े सारे गार्ड्स और प्लेयर्स गायब हो गए। जो लोग गोली खाकर जमीन पर गिरे थे, उनकी भी आंखें खुल गईं। धीरे धीरे सब उठने लगे। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे और आंखें सफेद हो गई थीं। वह लड़की उड़ती हुई आयशा की तरफ बढ़ी और बाकी सब भी उसके साथ साथ आयशा के पीछे आने लगे। ये सब देखकर आयशा बुरी तरह डर गई। वह भागकर उसी अंधेरे कमरे की तरफ गई और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से धमकियां होने लगी। आयशा को लगने लगा कि उसने उस आइलैंड पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन कुछ देर में धमकियां बंद हो गईं। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। पूरा हॉल धूल मिट्टी से भरा हुआ था और सालों पुराने खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। अब आयशा को समझ आ गया था कि वे सब उस कॉम्प्लेक्स के प्रिजनर्स की आत्माएं थीं। उसने अपने कैमरे से कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें लीं और किसी तरह वहां से बाहर निकली। जब उसने कॉम्प्लेक्स की तरफ दोबारा देखा तो वही पतली लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन तुरंत ही हवा में गायब हो गई। आयशा किसी तरह वापस घर आ गई।
वह उन गेम्स के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी, लेकिन उसके सामने 3 सवाल अभी भी अनसुलझे थे। 1, आखिर वह ईमेल किसने भेजी थी? 2, वह कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंची कैसे? 3, और सबसे इंपॉर्टेंट, वह लड़की कौन थी जो बार बार उसे दिखाई दे रही थी? दिन रात वह उस लड़की के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन उसे पुराने लेटर्स देखने को मिले। उनमें से 1 साल पुराना लेटर था, जिसमें एक लड़के ने लिखा था कि उसकी फियांसे किम मिसिंग है। वह पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज करा चुका था, लेकिन लड़की कभी नहीं मिली। उस लेटर के साथ एक फोटो भी थी। जब आयशा ने वह फोटो देखी तो वह दंग रह गई। ये तो वही लड़की थी जिसकी आत्मा को उसने उस आइलैंड पर देखा था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? गेम्स तो करीब 30 साल पहले 1986 में खेले जा रहे थे, तो वह लड़की अब भी वहां कैसे हो सकती थी? आयशा समझ गई थी कि शायद वह टॉर्चर गेम्स आज भी उस जगह पर चल रहे हैं। उसने पुलिस से संपर्क किया और पूरे आइलैंड पर सर्च ऑपरेशन हुआ। कॉम्प्लेक्स मिल गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के नीचे खुदाई की गई तो वहां हजारों कंकाल मिले। डीएनए टेस्टिंग से पता चला कि उन्हीं कंकालों में से एक किम का था। सबको अब यकीन हो गया था कि उस कॉम्प्लेक्स में कुछ बेहद खतरनाक होता था। लेकिन 19 साल